ऐनक हटाने के लिए कौन से मरीज़ों को लेज़र ऑपरेशन नहीं करवाना चाहिए, और अगर ये मरीज़ जिनको नहीं करवाना चाहिए वो अगर करवा लेते हैं तो खुदा ना खास्ता इनकी बिनाई भी जा सकती है, आंख भी ज़ाया हो सकती है। आजकल रिफ्रैक्टिव सर्जरी बहुत ज़्यादा हो रही है। आपकी उम्र 18 साल से कम है तो आपको लेज़र नहीं करवाना चाहिए। इसके अलावा अगर आपकी ऐनक का नंबर तब्दील हो रहा है, चाहे आपकी उम्र 18 से ज़्यादा भी हो, 24 हो, 25 हो, इवन 30 साल भी हो, लेकिन अगर आपके ऐनक का नंबर बार बार तब्दील हो रहा है तो ये भी एक अलामत है कि आपको लेज़र नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि लेज़र तो हो सकता है लेकिन अगर बाद में आपका नंबर दोबारा आता है तो उसके लिए फिर आप क्या करेंगे। और अगर आपको डायबिटीज़ है वो भी अनकंट्रोल, तो भी आपको नहीं करवाना चाहिए। इसके अलावा हम 3 टेस्ट करते हैं जिसको कॉर्नियल टोपोग्राफी कहते हैं। अगर उसमें एक बीमारी है केराटोकोनस, तो उसमें भी बिल्कुल आपको नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि आपकी आंख की जो ये सामने गोल पुतली है ये पहले से ही बारीक हो चुकी है। तो अगर आप लेज़र करवाते हैं तो लेज़र ने मज़ीद उसको कमज़ोर करना है, तो उससे आपकी बाद में आंख ज़ाया होने का ख़दशा है और उसमें आपका फिर जो आंख है वो भी तब्दील करवानी पड़ सकती है, जिसको हम केराटोप्लास्टी करते हैं। लेज़र बेसिकली जो हम करते हैं वो ऐनक हटाने के लिए एक प्रोसीजर है और ये कॉस्मेटिक सर्जरी में आता है। तो मकसद है मरीज़ को फ़ायदा पहुंचाना, ना कि उसकी ज़िंदगी अजीरन बनाना। तो आजकल रिफ्रैक्टिव सर्जरी का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है, हर दूसरा मरीज़ रिफ्रैक्टिव सर्जरी करवा रहा है, जो कि बहुत अच्छी भी बात है, पूरी दुनिया में हो रहा है। लेकिन इसके कुछ प्रिकॉशंस हैं और कुछ इसकी डूज एंड डोंट्स हैं कि कौन से मरीज़ को नहीं करवाना चाहिए। अगर आपने कॉर्नियल टोपोग्राफी टेस्ट करवाया और उसमें कॉर्नियल थिकनेस कम है, केराटोकोनस है, तो फिर तो बिल्कुल भी नहीं करवाना चाहिए। जो सामने पुतली है इसकी मोटाई 555 माइक्रॉन्स होती है, यूजुअली ±20। अगर ये 500 से कम है तो भी आपको नहीं करवाना चाहिए, और अगर इसमें इर्रेगुलर है तो भी नहीं करवाना चाहिए। और अगर कुछ मरीज़ों को सिस्टेमिक डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कुछ मसाइल जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, SLE एक बीमारी है, उनको भी नहीं करवाना चाहिए। अगर आप ऐसी कोई दवाई ले रहे हैं जिसमें वुंड हीलिंग की प्रॉब्लम हो सकती है तो उसको भी नहीं करवाना चाहिए। जैसे स्किन की एक मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं आइसोट्रिटिनाइन, तो उसमें भी नहीं करवाना चाहिए। अमायोडारोन एक मेडिसिन है, वो जो लोग इस्तेमाल करते हैं तो इसमें वुंड हीलिंग के साथ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और जो मरीज़ जिन्होंने पहले रिफ्रैक्टिव सर्जरी करवाई है और उसमें रिसेशन हो गई है, यानी दोबारा नंबर आ गया है, तो इनको भी दोबारा या तो नहीं करवाना चाहिए या फिर बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ अगर सर्जरी करते हो तो आपको डिटेल डॉक्टर के साथ डिस्कस कर लेनी चाहिए। और इसमें ड्राई आइज़ जिसको हैं, जिसकी आंख में खुश्की है, तो रिफ्रैक्टिव सर्जरी के बाद भी ड्राई आई आ सकती है, ख़ासकर लेसिक प्रोसीजर के बाद। तो अगर आपको पहली सी ड्राई आइज़ है तो आपको बिल्कुल आप लेज़र आपको नहीं करवाना चाहिए। अगर आप करते भी हो तो आपको फिर PRK जो प्रोसीजर है वो सबसे सेफ़ है, वो करवाना चाहिए, क्योंकि लेसिक खुद ही ड्राई आइज़ इंड्यूस करता है। इसके अलावा कुछ प्रोफेशंस हैं जिनमें आप रिफ्रैक्टिव सर्जरी वो अलाउ नहीं करते। जैसे आप अगर फोर्सेस में जाते हो तो उसमें आपको PRK ही फिर सूटेबल ऑप्शन है। इसके अलावा अगर आप कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं तो आपको फ्लैप रिलेटेड प्रोसीजर नहीं करवाना चाहिए, जो क्योंकि इसमें फ्लैप डिटैच होने का खदशा होता है, तो आपको लेसिक आप नहीं करवा सकते, आपको नहीं करना चाहिए। अगर किसी की आंख में एक्टिव डिजीज़ है, जैसे काला मोतिया हो गया, यूवियाटिस हो गया, और जिन लोगों को सफ़ेद मोतिया है, अब मेरे पास मरीज़ आते हैं जिनको सफ़ेद मोतिया होता है लेकिन उनको साथ में कैटरेक्ट ये रिफ्रैक्टिव सर्जरी एडवाइस है, तो अब आज हो कल हो इसने वैसे भी सफ़ेद मोतिया का ऑपरेशन करना है, तो बजाय इसके कि आप रिफ्रैक्टिव सर्जरी करवाएं, इससे बेहतर ये है कि आप इसकी कैटरेक्ट की सर्जरी करें। जो भी सर्जरी है इसमें अपने खुदा न खास्ता कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। दो की रिफ्रैक्टिव सर्जरी की जितनी मॉडिफाई हो गई है बहुत ही सेफ़ है, चाहे PRK हो, चाहे वो लेसिक हो, चाहे स्माइल हो, तीनों के अपनी डूज एंड डोंट्स है। एक में स्टार्ट में विजन कम होती है, चंद दिन बाद ठीक हो जाती है, फिर लेसिक और स्माइल में मतलब खासकर लेसिक में आपके अगले दिन विजन ठीक होती है, लेकिन उसमें ड्राइनेस का फैक्टर आता है, और तीनों का अपना कॉस्ट भी है। तो मेन कोर मैसेज ये है कि बराए मेहरबानी, डॉक्टर भी अक्सर डॉक्टर की माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त प्रैक्टिस है, लेकिन फिर भी आप ख़ुद भी ज़रा टेस्ट को अपने पढ़ लिया करें जो कि कॉर्नियल टोपोग्राफी हो। अब मैं आपके साथ ये टेबल भी शेयर कर रहा हूँ, इसमें देखिए थिकनेस लिखी हुई है, तो आप ख़ुद भी ज़रा स्कैन करें कि जिनकी थिकनेस कम है तो आप उसको फिर ख़ुद ही अवॉइड करें। अगर आपकी रिफ्रैक्शन स्टेबल नहीं है, 18 साल से आपकी उम्र कम है और आपको एक्टिव आई डिजीज़ है, तो आपको लेज़र नहीं करवाना चाहिए। खुदा न खास्ता आपको बाद में मसला भी हो सकता है जिसमें बिनाई भी आपकी जा सकती है, आंख भी ज़ाया हो सकती है। और अगर आपको केराटोकोनस है, आपने सर्जरी करवाई, तो आपको खुदा न खास्ता बाद में आंख भी तब्दील करवाना पड़ सकती है।